भाइयों राम राम। शिवरात्रि की व्रत कथा। इत- इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर ले ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, पूर्व काल में किसने इस उत्तम शिवरात्रि व्रत का पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, तुम सब लोग सुनो। मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है कि किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरु ध्रुव। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म में तत्पर रहता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभकारक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उसे व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, वनेचर हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवी योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा। मेरी जो पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अत मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह व्याध एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर कृत्य कृत्य हो उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसी निश्चय करके वह व्याध एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरणी वहां आई जो चकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रह रही थी। ब्राह्मणों, उस मृगी को देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धड़क से थोड़ा सा जल और बेल पत्थर नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और भील पत्थर से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के माथे से उस व्याध का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया।
वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज़ को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याध को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली। मृगनी ने कहा, व्याध तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच बताओ। हिरणी की वह बात सुनकर व्याध ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। व्याध का यह दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था, उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मृगी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूँ। ऐसा विचार कर उसने वहाँ इस प्रकार कहा। मृगी बोली, भील मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अंधकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वालों प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। वंचर, तुम मेरी इस बात को मिथ्या न समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। इसमें संदेह नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही निर्झरों से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सूत जी कहते हैं कि मृगी के ऐसा कहने पर भी जब व्याध ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने यतंत विस्मित एवं भयभीत हो पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या न करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा सुनार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊंगी यदि लौटकर नहीं यहाँ न आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस वैद्य ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर व्याध के जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसकी राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने समय बाण को तर्क से खींचा। ऐसा करते समय पुनः पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा महात्मा शंभू की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह प्रसंगवश ही हुई थी, तो भी व्याध के लिए सुखदायिनी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखा, पूछा, वनेचर यह क्या करते हो?
व्याध ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली। मृगी ने कहा, व्याध मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हें तुम्हारे पास लौट आऊंगी। व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें संदेह नहीं है। यह सुनकर वह हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौट कर न आऊँ तो अपना सारा पुण्य हार जाऊंगी, क्योंकि जो वचन देकर उससे लपट हो जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोलक लिपित धर्म पर चलता है। भगवान विष्णु भगत होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निंदा तिथि को श्रद्धा आदि न करके उसे सुना बिता देता है, तथा मन में संतापक अनुभव करके अपने दिए हुए वचनों को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर न आऊं, सूत जी कहते हैं कि उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हो जाने पर मृगी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके प्राबंध वंश कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरी पहर की पूजा संपन्न हो गई। इसी तरह भगवान ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने से आदि का शब्द सुनकर उस मृग ने वैद्य की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? वैद्य ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की यह बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्त होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में ही नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जा गया। जो समर्थ रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वह समर्था व्यर्थ चली जाती है, तथा वह परलोक में नरकगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बांधकर यहाँ लौट आऊँगा। उसको ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुंज नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वचक अ- अभी तक यहाँ नहीं लौटे हैं। मृग, तुम भी इसी समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? मृग बोला, व्याध मैं जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मुझ में अस्त्य नहीं है, सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है।
जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। तथापि भील तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मिथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने, धरोहर को हड़प लेने तथा संध्या न करने से दिवज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकला, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पूर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभेदक्ष वैदक्षण करता, शिव की पूजा के किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पातक मुझे लगे यदि मैं लौट कर न आऊं। सूत जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। व्याध के ऐसा कहने पर मृग अपनी पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास से बंधे हुए उन सबने यही निश्चय किया कि वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहाँ बालकों को आश्वासन देकर वे सब के सब जाने के लिए उत्सव हो गए। उस समय जेठी मृगी ने वहाँ अपने स्वामी से कहा, स्वामिनी, आपके बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझे को जाना चाहिए। आप दोनों यहीं रहें। उसकी यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज ही वध के पास जाती हूँ, तुम यहीं रहो। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, प्रभु, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को संतवंतना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और समय सिद्धर ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह व्याध श्रोमणी उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी हो। उन सबको एक साथ आया देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुण्य जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथी पहर की शुभ पूजा भी संपन्न हो गई थी। उसी समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियों और मृग बोल उठे, व्याध श्रोमणे, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को समर्थ करो। उसकी यह बात सुनकर व्याध को बड़ा विषम हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उनको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे सोचा, ये मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, समर्थ, आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधना किया है? दूसरे शरीर को पीड़ा देने अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पातक किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम जाओ, तुम्हारा जीवन